एक रमा और देव की जिंदगी का सवाल नहीं है। यह सदियों से चली आ रही गलत परंपराओं और रीत रिवाजों के खिलाफ लड़ाई है जो नासूर बनकर हमारे समाज में फैल चुका है। बड़े राजा, नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्रेम रोग फिल्म की कहानी एक रियल लाइफ घटना से प्रेरित थी? क्या आपको पता है इस फिल्म के लिए पहली पसंद पद्मिनी कोल्हापुरी नहीं थी? इस फिल्म की शूटिंग के दौरान किसको और किस बात का मिले थे सख्त चेतावनी? राजा मुराद को कैसे हुई थी इस फिल्म के अंदर एंट्री? क्या इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले कोई और थे? आखिर ऐसा क्या हुआ जो खुद राज कपूर को फिल्म डायरेक्ट करने का फैसला लेना पड़ा अपने हाथ में? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेम रोग फिल्म से जुड़ी 9 ऐसे अनसुने बेहद दिलचस्प फैक्ट्स जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। साथ ही जानेंगे फिल्म की कास्टिंग, मेकिंग, संगीत, बॉक्स ऑफिस और पर्दे के पीछे की कई हैरान कर देने वाली कहानियां। अगर आपको बॉलीवुड की ऐसी ही रोचक और अनसुनी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। और हमारी मेहनत पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। प्रेम रोग फिल्म एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिन्हें आरके फिल्म्स कंपनी के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था राज कपूर के सुपुत्र रणधीर कपूर ने। फिल्म का स्टोरी लिखे थे कामना चंद्रा ने, डायलॉग लिखे थे जनेंद्र जैन ने, फिल्म को डायरेक्ट किया था स्वयं राज कपूर ने। 172 मिनट के ड्यूरेशन वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 30 जुलाई सन 1982 को। फिल्म में हमें नजर आए थे ऋषि कपूर, पद्मिनी कोल्हापुरी, शम्मी कपूर, नंदा, तनुजा, सुषमा सेठ, कुलभूषण खरबंदा, राजा मुराद, ओम प्रकाश, विजेंद्र घाटगे और बिंदु इत्यादि। फिल्म के सभी गानों का लिरिक्स लिखे थे संतोष आनंद एवं नरेंद्र शर्मा ने तथा म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म के म्यूजिक एल्बम में कुल मिलाकर टोटल 6 गाने रखे गए थे, जिन गानों की बोल है भंवरे ने खिलाया फुल फुल, मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, मोहब्बत है क्या चीज, ये प्यार था या कुछ और था, और ये गलियां ए चौबारा। इन सभी गानों ने उस टाइम लोगों के बीच काफी पॉपुलर हुई थी, जिन्हें हर गली मोहल्ले चौक चौराहे पर बड़ी आसानी से सुने जाते थे। इन सभी सुपरहिट गानों में अपनी मखमली एवं सूंधुर आवाजें दी थी लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर, सुधा मल्होत्रा और अनवर ने। आइए अब एक नजर डालते हैं फिल्म की बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। प्रेम रोग फिल्म का बजट रखा गया था 1,80,00,000 रुपया का। फिल्म ने अपने पहले दिन कमाई की थी 14 लाख रुपया का और अपने पहले सप्ताह में कमाई की थी 92 लाख रुपया का, और इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर इन्होंने कमाई की थी 6,50,00,000 रुपया का। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने कमाई की थी 10 करोड़ रुपया का। इस लिहाजा से फिल्म को एक ब्लॉकबस्टर घोषित की गई थी। बता दें, उस साल फिल्म प्रेम रोग तीसरे नंबर पर सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। अगर सन 1982 की सर्वाधिक कमाई करने वाली 5 टॉप 5 फिल्म लिस्ट की बात करें तो पहले नंबर पर थी फिल्म डिस्को डांसर, दूसरे नंबर पर थी फिल्म विधाता, तीसरे नंबर पर थी फिल्म प्रेम रोग, चौथे नंबर पर थी फिल्म नमक हलाल और 5वें नंबर पर रही थी फिल्म खुद्दार। प्रेम रोग फिल्म को IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। तो चलिए अब जान लेते हैं फिल्म से जुड़ी हुई 9 खास अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, प्रेम रोग फिल्म बनाने का आइडिया राज कपूर को कैसे आया था? दरअसल लेखिका कामना चंद्रा की ये पहली फिल्म थी। कामना चंद्रा ने इस फिल्म की कहानी अपनी माँ से एक रियल लाइफ स्टोरी सुनी थी जो उन्हें बहुत पसंद आई थी। कहा जाता है उन्होंने फैसला किया था, मैं ये कहानी राज कपूर को सुनाऊंगी। जब राज कपूर को कामना चंद्रा ने कहानी सुनाई थी तब राज कपूर उस टाइम सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म को शूट कर रहे थे और डायरेक्टर रविंद्र पीपट उन दिनों राज कपूर के असिस्टेंट हुआ करते थे। जब कामना चंद्रा ने राज कपूर को प्रेम रोग फिल्म की कहानी सुनाई थी तब वहां जो भी मौजूद लोग थे उन्होंने बताया था कहानी सुनने के बाद राज कपूर के अलावा कोई भी इम्प्रेस नहीं हुआ था। कामना जी कहानी सुनाते टाइम उन्होंने कुछ फोक सॉन्ग भी सुनाई थी जो राज साहब को बेहद पसंद आया था। रविंद्र पीपट ने बताया था ओरिजिनल कहानी अधूरी थी। फिल्म के अंदर इंटरवल के बाद जो भी कहानी चलती है दरअसल वो सारा कहानी राज कपूर ने खुद एड की थी। फैक्ट नंबर 2, ऋषि कपूर अपनी बुक में लिखा है राज कपूर चाहते थे ये फिल्म खुद ऋषि कपूर डायरेक्ट करें क्योंकि एक्टर के साथ साथ उन्हें डायरेक्टर का भी पहचान मिल सके, किंतु ये संभव नहीं हो पाया
क्योंकि उन दिनों ऋषि कपूर ने इस फिल्म के अलावा और कई सारा फिल्मों को साइन कर लिए थे, जिनके लिए उन्हें डेट को एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था। ऋषि कपूर खुद बिजी होने की वजह से उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं कर पाए थे। आगे लिखा है, उसके बाद राज कपूर ने फैसला किया था इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे जनेंद्र जैन, जो इस फिल्म के स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर भी थे। राज कपूर के खास आदमी रघु कर्माकर ने, जो कैमरामैन हुआ करते थे, उन्होंने राज कपूर से कहा, जनेंद्र जैन डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, इस फिल्म को खुद आपको ही डायरेक्ट करनी चाहिए। कहा जाता है जब डिस्ट्रीब्यूटर्स को पता चला कि राज कपूर अपने बैनर में अपनी फिल्म जनेंद्र जैन से डायरेक्ट करवा रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने राज कपूर से कहा, ऐसा मत कीजिए, आपकी फिल्म आपके नाम से ही बिकती है, आप ही इस फिल्म को डायरेक्ट कीजिए। फिर फाइनली राज कपूर ने खुद ही डायरेक्ट करने का फैसला किया, जो बहुत ही अच्छा फैसला था, क्योंकि इस कहानी को उनसे बेहतर इतने बड़े पैमाने पर कोई और नहीं बना सकता था। ऋषि कपूर ने आगे लिखा है, राज साहब ने मुझे कहा था, इस फिल्म के अंदर मुझे तुम्हारा सीरियस इंटेंस लुक चाहिए, मैं तुम्हारी आंखों में यूसुफ देखना चाहता हूँ, यानी दिलीप कुमार। ऋषि कपूर ने लिखा है कि पापा की नजर में दिलीप कुमार से ज्यादा इंटेंसिटी कोई पर्दे पर दिखा नहीं पाया। बता दे, ऋषि कपूर ने तीसरी बार राज कपूर की आरके कंपनी के बैनर तले काम कर रहे थे। जैसे फिल्म मेरा नाम जोकर और बॉबी जैसी फिल्मों में पहले काम कर चुके थे, और ये तीसरी फिल्म थी प्रेम रोग, जिनमें ऋषि कपूर काम कर रहे थे। फैक्ट नंबर 3, प्रेम रोग फिल्म के मुख्य भूमिका के लिए राज कपूर को पहली पसंद एक्ट्रेस मधु कपूर थी। जब उन्हें इस फिल्म की प्रस्ताव भेजा तो उन्होंने फिल्म को करने से इनकार कर दी थी, क्योंकि मधु कपूर उस टाइम राष्ट्रीय बैनर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में थी, इसलिए उन्होंने फिल्म नहीं कर सकी। बता दे, मधु कपूर को इनकार करने के बाद राज कपूर ने पद्मिनी कोल्हापुरी को फिल्म की लीड रोल के लिए कैसे चुना था। दरअसल राज कपूर की सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म में जीना तमान के बचपन का रोल पद्मिनी ने निभाई थी। तब राज कपूर को इस बात का ध्यान भी नहीं था कि पद्मिनी कोल्हापुरी एक दिन मेरी फिल्म की हीरोइन बन सकती है। दरअसल जिस टाइम प्रेम रोग फिल्म की कास्टिंग चल रही थी, उस टाइम नासिर हुसैन ने पद्मिनी कोल्हापुरी को जमाने को दिखाना है फिल्मों के अंदर साइन किया था। तब कई प्रोड्यूसर पद्मिनी को साइन करने के बारे में सोचने लगे थे। तब राज कपूर को लगा पद्मिनी कोल्हापुरी इस फिल्म में अच्छा काम कर सकती है। फिर राज कपूर ने पद्मिनी कोल्हापुरी को फिल्म की मुख्य भूमिका के लिए उन्हें प्रस्ताव भेजा, और पद्मिनी ने फिल्म में काम करने के लिए उनकी प्रस्ताव को स्वीकार कर ली थी। फिर राज कपूर ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाए थे, क्योंकि फिल्म के अंदर 2 कहानियां दिखाई जानी थी। राज कपूर को मानना था फिल्म के अंदर इंटरवल के बाद पद्मिनी एक विधवा के रूप में वह पर्दे पर कैसे नजर आएंगी। पद्मिनी ने विधवा वाली रोल के लिए स्क्रीन टेस्ट बखूबी से किए थे, जो राज कपूर उनसे काफी प्रभावित हुए थे। फिर राज कपूर ने पद्मिनी को फाइनली इस फिल्म के लिए उन्हें साइन किया। इस तरह पद्मिनी इस फिल्म की हिस्सा बनी थी। बता दे, पद्मिनी ने उस टाइम नासिर हुसैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थी, इसलिए प्रेम रोग फिल्म की शूटिंग समय पर शुरू नहीं हो पाई और फिल्म थोड़ी डिले हो गई, क्योंकि नासिर हुसैन चाहते थे जमाने को दिखाना है फिल्म पद्मिनी की हीरोइन पहली फिल्म हो। किंतु फिल्म कंप्लीट होने में ज्यादा समय लग गया, और इस दौरान पद्मिनी ने प्रेम रोग और आहिस्ता आहिस्ता फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। आहिस्ता आहिस्ता फिल्म के प्रोड्यूसर सिप्ते हसन रिजवी और राज कपूर के बीच पद्मिनी की डेट को लेकर लगातार कशमकश चलती रही थी। सिप्ते हसन रिजवी अपनी फिल्म का शेड्यूल एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। तभी पद्मिनी ने एक बड़ा शेड्यूल को कंप्लीट ही छोड़ दी थी। आहिस्ता आहिस्ता फिल्म पद्मिनी कोल्हापुरी की हीरोइन डेब्यू फिल्म थी, जो 9 अक्टूबर सन 1981 को रिलीज हुई थी, और उनकी दूसरी फिल्म जमाने को दिखाना है, जो 30 दिसंबर सन 1981 को ही रिलीज हुई थी। उसके बाद पद्मिनी की तीसरी फिल्म प्रेम रोग रिलीज हुई थी। फैक्ट नंबर 4, प्रेम रोग फिल्म के अंदर राज कपूर के साथ उनके तीनों बेटे काम कर रहे थे। रणधीर कपूर प्रोडक्शन का काम संभाल रहे थे। ऋषि कपूर फिल्म के हीरो थे। राजीव कपूर को राज कपूर ने अपना असिस्टेंट डायरेक्टर बनाए थे। कहा जाता है फिल्म की शूटिंग के दौरान राजीव कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी एक दूजे के बहुत करीब आ गए थे। जब राज कपूर को पता चला तो उन्होंने अपने बेटे राजीव कपूर को बहुत समझाए। बाद में उन्होंने कहा कि अगर तुम पद्मिनी के ज्यादा करीब होने की कोशिश करोगे तो मैं पद्मिनी को फिल्म से निकाल दूंगा, और राज कपूर ने पद्मिनी को भी वर्णन किया। फिर राजीव कपूर
और पद्मिनी दोनों अपने अपने काम पर ध्यान देने लगे थे। फिल्म के एक सीन में पद्मिनी कोल्हापुरी को ऋषि कपूर को थप्पड़ मारना था। ऋषि कपूर स्टार थे और पद्मिनी न्यू कमर थी। पद्मिनी कोल्हापुरी घबरा गई थी। जब थप्पड़ वाला क्लाइमैक्स सीन को शूट करने लगे तो पहले टेक में उन्होंने बहुत हल्के से ऋषि कपूर के गाल को टच किया। राज कपूर ने पद्मिनी को स्ट्रिक्टली कहा कि जोर से थप्पड़ मारना है। इस शॉट को 8 टेक्स हुए थे, जो पद्मिनी ने बहुत जोर से थप्पड़ मारा था। फैक्ट नंबर 5, प्रेम रोग फिल्म के अंदर पद्मिनी कोल्हापुरी की मां का रोल निभाने के लिए राज कपूर ने पहले सिमी अग्रवाल को चुने थे। जब उन्हें उस रोल का प्रस्ताव भेजा तो उन्होंने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दी थी, क्योंकि उन्होंने मां की रोल करना नहीं चाहती थी। सिमी अग्रवाल को मना करने के बाद राज कपूर एक टाइम आशा पारिक को भी उस रोल के लिए प्रस्ताव भेजा था, किंतु आशा पारिक भी उस रोल को रिजेक्ट कर दिया। बाद में उस रोल के लिए नंदा को प्रस्ताव भेजा गया, जो फाइनली उस रोल को करने के लिए नंदा ने तैयार हो गई। बता दें, सन 1981 के फिल्म आहिस्ता आहिस्ता में नंदा ने पद्मिनी के मां की भूमिका निभाई थी। उसके बाद सन 1982 के फिल्म प्रेम रोग के अंदर नंदा ने पद्मिनी के मां की भूमिका निभाई थी, और सन 1983 के फिल्म मजदूर में भी नंदा ने पद्मिनी के मां की भूमिका निभाई थी। कहा जाता है इस फिल्म मेकर राज कपूर को कभी किसी कलाकार की डेट की प्रॉब्लम नहीं आई थी, किंतु पहली बार ऐसा हुआ था जब सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के टाइम शशि कपूर बहुत बिजी थे और प्रेम रोग फिल्म के टाइम ऋषि कपूर बिजी थे। राज कपूर को उनकी डेट के लिए ऋषि कपूर के सेक्रेटरी को ऑर्डिनेट करना पड़ता था। राज कपूर को एम्स्टर्डम में एक गाना शूट करना था। उन दिनों ऋषि कपूर राही बदल गए फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। ऋषि कपूर उन दिनों काफी बिजी थे। इधर राज कपूर को चिंता सताए जा रहा था, क्योंकि जून के महीने के एंड में गार्डन में ट्यूलिप फ्लावर्स काट दिए जाते हैं और गाना उससे पहले शूट करना था, किंतु ठीक समय पर ऋषि कपूर वहां पहुंच गए थे। उन दिनों दिन लंबे होते हैं, देर तक सनलाइट रहती थी, फिर भी ये गाना शूट करने में पूरे 9 दिन लगे थे। हर रोज सुबह से लेकर लगभग अंधेरा होने तक वहां शूट किया जाता था। गाना कितना शानदार शूट हुआ है आप सब जानते हैं। फैक्ट नंबर 6, कई साल बाद नंदा ने शम्मी कपूर के साथ प्रेम रोग फिल्म और आहिस्ता आहिस्ता फिल्मों में काम की थी। प्रेम रोग फिल्म के सेट पर शम्मी कपूर नंदा को मजाक मजाक में कहा था, जब मैं हीरो था तब तुमने मेरे साथ कभी काम नहीं किया, और जब मैं प्रेम रोग फिल्म में तुम्हारे जीजा का किरदार निभा रहा हूं तो तुम काम करने से मान गई। दरअसल राज कपूर ने नंदा को प्रेम रोग फिल्म करने के लिए राजी किया था। नंदा के निधन पर ऋषि कपूर ने खुलासा किया कि उनके पिता ने उनसे प्रेम रोग फिल्म करने की गुहार लगाई थी। बता दे, चांदी सोना फिल्म के अंदर संजय खान ने राज कपूर को एक खास रोल दिया था। जब प्रेम रोग फिल्म का काम शुरू हुआ तब संजय खान को उम्मीद थी फिल्म में राजा मुराद वाला रोल उन्हें मिलेगा, किंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया। राज कपूर का मानना था यदि ये किरदार संजय खान करेंगे तो उससे उन्हें भी नुकसान होगा, साथ ही साथ फिल्म को भी। आखिरकार उस भूमिका के लिए राज कपूर ने रजा मुराद को चुना। कहा जाता है राजा मुराद शुरू से ही राज कपूर के बहुत बड़े फैन रहे थे। उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू भी कर दिया था, किंतु कभी ऐसा अवसर नहीं आया था कि उनकी मुलाकात राज कपूर से हो पाती। इस बात का खुलासा स्वयं राजा मुराद ने एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया था सन 1980 में जब राज कपूर प्रेम रोग फिल्म की कास्टिंग कर रहे थे, तब एक रात लगभग 3 बजे राज कपूर, उनके बेटे और प्रोडक्शन मैनेजर बैठे हुए थे और डिस्कस कर रहे थे कि ये किरदार किस एक्टर से करवाया जाए। तभी राज कपूर ने अपने प्रोडक्शन मैनेजर से कहा, नमक हराम फिल्म के अंदर एक दुबला पतला भारी आवाज वाला एक लड़के ने शायर का रोल निभाया था, उसे बुलाओ। राज कपूर की ये बात सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। सभी का मानना था वो एक्टर इस रोल में कैसे फिट बैठेगा, क्योंकि नमक हराम और प्रेम रोग के उस किरदार में जमीन आसमान का फर्क था। किंतु राज कपूर अपनी बात पर अड़े रहे। बाद में राजा मुराद की उनसे मुलाकात हुई। राज कपूर ने उन्हें उनके किरदार के बारे में बताया और कहा, मैं ये रोल आपसे ही करवाना चाहता हूँ। अगर आप नहीं करेंगे तभी मैं किसी और के बारे में सोचूंगा। राजा मुराद ने बताया, नमक हराम में उनके निभाए गए किरदार और प्रेम रोग के इस किरदार में बहुत बड़ा अंतर था, किंतु राज कपूर ने उनमें कुछ ऐसा देखा जो शायद कोई और नहीं देख पाया था। यही वजह थी कि उन्होंने राजा मुराद को इस भूमिका के लिए चुना। इस घटना से ये साफ पता चलता है
कि राज कपूर बाकी फिल्म निर्माताओं से बिल्कुल अलग सोच रखते थे। वो कलाकारों के भीतर छिपी संभावनाओं को पहचान लेते थे। जब फिल्म पूरी बनकर तैयार हुई और रिलीज से पहले उसके रील प्रिंट उनके बेटों को दिखाए गए, तब तीनों बेटों ने इस बात पर सहमति जताई कि उनके पिता ने इस भूमिका के लिए बिल्कुल सही कलाकार का कास्ट किया था। फैक्ट नंबर 7, कहा जाता है कि कुलभूषण खरबंदा को जब प्रेम रोग फिल्म का ऑफर मिला था, तब वो उन दिनों शान की शूटिंग के कारण अपना सिर मुंडवा चुके थे। उन्होंने राज कपूर से कहा, आपके साथ काम करने से कोई इनकार नहीं करना चाहेगा, किंतु मेरा लुक तो देखिए। इस पर राज कपूर ने कहा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए विग बन जाएगा। इसी तरह कुलभूषण खरबंदा प्रेम रोग फिल्म का हिस्सा बने। कहा जाता है फिल्म के एक क्लाइमेक्स सीन को शूटिंग के दौरान कुलभूषण खरबंदा और राज कपूर के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। स्थिति कुछ तनावपूर्ण हो गई थी, किंतु एक्शन मास्टर अजय देवगन के पिता वीरू देवगन ने बीच बचाव करके माहौल शांत करा दिया था। बता दें, इसी दौरान राज कपूर के कजिन विजय कपूर एक फिल्म बना रहे थे जिसमें विजेंद्र घाटगे काम कर रहे थे। तब विजय कपूर ने राज कपूर से कहा, विजेंद्र घाटगे को पद्मिनी के पति का रोल दे दिया जाए। राज कपूर इस बात के लिए तैयार हो गए और उन्होंने फिल्म में विजेंद्र घाटगे को वो भूमिका दे दी। हालांकि उनका रोल छोटा था, इसलिए विजेंद्र घाटगे चाहते थे कि उन्हें स्पेशल अपीयरेंस का क्रेडिट दिया जाए, किंतु राज कपूर ने ऐसा नहीं किया। इस बात से विजेंद्र घाटगे काफी नाराज हो गए थे। बता दे, फिल्म में पद्मिनी का किरदार ग्लैमर से बिल्कुल दूर था, जबकि राज कपूर की फिल्मों की नायिकाओं के किरदारों में आमतौर पर ग्लैमर का विशेष स्थान रहता था। इसी कमी को पूरा करने के लिए बिंदु को एक खास भूमिका दी गई थी। फिल्म में बिंदु के कई महत्वपूर्ण सीन हैं, किंतु उनका कहना था राज कपूर ने उनकी कई सीन फिल्म से काट दिए हैं। फैक्ट नंबर 8, बता दे, प्रेम रोग फिल्म का म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने तैयार किया था। हालांकि राज कपूर चाहते थे हसरत जयपुरी फिल्म के कुछ गाने लिखे, किंतु ऐसा नहीं हो सका। इतना जरूर कहा जाता है, राज कपूर के पास शंकर जयकिशन के कई अप्रयुक्त धुनों का संग्रह मौजूद था, जिन्हें उन्होंने पहले से सुरक्षित रखा हुआ था। राज कपूर अक्सर अपनी फिल्मों में उन धुनों का इस्तेमाल किया करते थे, चाहे फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर कोई भी हो। बता दे, ऐसा बॉबी फिल्म से शुरू हुई थी। इस बात पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कुछ नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा, फिर हमारा क्या काम है। इसी कारण कहा जाता है प्रेम रोग फिल्म के बाद उन्होंने लंबे समय तक राज कपूर के साथ काम नहीं किया। बाद में कई वर्षों बाद उन्होंने आर.के. बैनर की फिल्म प्रेम ग्रंथ में काम किया, जिसका डायरेक्ट किया था राजीव कपूर ने। हालांकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने हमेशा ये बात कहते आए हैं, जब भी वो राज कपूर के लिए संगीत तैयार करते थे तो अपनी कई धुनों में से एक धुन चुनकर उन्हें सुनाते थे, और वही धुन राज कपूर को पसंद आ जाती थी। फिल्म के एक खास गानों के लिए राज कपूर ने सुधा मल्होत्रा को चुना था। गाना बहुत सुंदर था। गाना था, ये प्यार था या कुछ और था। इस गानों में सुधा मल्होत्रा और अनवर ने अपनी आवाज दी थी। कहा जाता है अनवर को इस गानों के लिए 5,000 रुपया मिले थे, किंतु जब फिल्म के बाकी गानों की बात आई तो उन्होंने प्रति गाना 6,000 रुपया की मांग रखी थी। जब ये बात ऋषि कपूर तक पहुंची तो उन्होंने अनवर से कहा, तुम्हें राज साहब की फिल्म में गाना गाने का मौका मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। किंतु अनवर अपनी मांग पर अड़े रहे और उन्होंने अपनी फीस में कोई समझौता नहीं किया। कहा जाता है ये फैसला उन्हें काफी महंगा पड़ा। इसके बाद ऋषि कपूर ने अनवर की जगह सुरेश वाडकर को फिल्म के बाकी गाना गाने के लिए साइन कर लिया, जो बाद में अनवर ने स्वयं स्वीकार किया था कि उनके करियर में कुछ फैसले ऐसे रहे जिनकी वजह से वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए जहां शायद पहुंच सकते थे। उन्होंने कहा था कि ये घटना भी उन्हीं फैसलों में से एक थी जिसने उनके करियर की दिशा बदल दी। फैक्ट नंबर 9, प्रेम रोग फिल्म जब बनकर पूरी तरह तैयार हुई और रिलीज हुई तो इसे बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग मिली थी। दर्शकों ने फिल्म को भरपूर प्यार दिया और उस वर्ष की तीसरे स्थान पर सबसे बड़ी कामयाब फिल्मों में शामिल हो गई थी। हालांकि इससे पहले ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी की एक साथ की दूसरी फिल्म थी। इससे पहले दोनों कलाकार सन 1981 में रिलीज हुई नासिर हुसैन की फिल्म जमाने को दिखाना है के अंदर साथ काम कर चुके थे, किंतु वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई थी। किंतु प्रेम रोग फिल्म की सफलता के बाद ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की जमकर तारीफ हुई
और ये जोड़ी 80 के दशक की चर्चित रोमांटिक जोड़ियों में गिनी जाने लगी। इतना ही नहीं, इस फिल्म की कामयाबी ने पद्मिनी कोल्हापुरी के करियर को भी एक नई ऊंचाई प्रदान की। उन्हें हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान मिली और वो उस दौर की सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। पद्मिनी कोल्हापुरी ने स्वयं कई अवसरों पर प्रेम रोग फिल्म को अपने करियर की सबसे भाग्यशाली और महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक बताया है। फिल्म की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रसिद्ध कॉस्मोपॉलिटन पत्रिका ने प्रेम रोग फिल्म को अपनी 10 सबसे रोमांटिक फिल्मों की सूची में शामिल किया था। बता दे, प्रेम रोग फिल्म के लिए राज कपूर को सर्वश्रेष्ठ संपादन के लिए और बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके अलावा फिल्म को कई अन्य श्रेणियों में भी सराहना मिली और ये उस वर्ष के पुरस्कार समारोह में चर्चा का विषय बनी रही। जब पद्मिनी कोल्हापुरी ने इस फिल्म में अभिनय किया था, तब उनकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी। उनकी शानदार अदाकारी को दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने खूब सराहा। इसी प्रदर्शन के लिए उन्हें बेस्ट अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था और वो उस समय इतनी कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे युवा अभिनेत्रियों में से एक बन गई थी। हालांकि राज कपूर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्मों में ये पहली बार नहीं था किसी युवा अभिनेत्री को इतनी बड़ी सफलता मिली हो। इससे पहले सन 1973 में रिलीज हुई फिल्म बॉबी के लिए भी डिम्पल कपाड़िया ने भी 17 साल की उम्र में ये पुरस्कार जीत हासिल की थी, किंतु उन्होंने इसे अभिमान 1973 के लिए जया बच्चन के साथ साझा किया था। उन्हें भी कम उम्र में जबरदस्त लोकप्रियता और सम्मान प्राप्त हुआ था। डिम्पल कपाड़िया ने उस फिल्म से हिंदी सिनेमा में धमाकेदार शुरुआत की थी और रातों रात स्टार बन गई थी। तो दोस्तों, ये तो बात हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म प्रेम रोग से जुड़ी हुई 9 खास अननोन फैक्ट्स के बारे में। आपको प्रेम रोग फिल्म देखने में कैसी लगती है और इस फिल्म का आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है? आप अपना राय हमें कमेंट में जरूर साझा करें। अगर आपको हमारी मेहनत आपको पसंद आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही रोचक वीडियो आपको लगातार मिलती रहें। बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।